अपने इस चतुर्थ वेद विज्ञान सम्मेलन में इस अंतिम कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान महामहोपाध्याय मणि द्रविड़ शास्त्री जी महोदय, आचार्य वेणुगोपाल जी, श्रीमान शिव कुमार जी, प्रोफेसर सूर्यनारायण मूर्ति जी, श्रीमान कोम्पेला शास्त्री जी एवं इस सभागृह में उपस्थित सम्माननीय बंधुओं, आदरणीय बहनों, हम जानते हैं कि पिछले भी 3 सम्मेलन ऐसे हुए हैं जिसमें हमारे विज्ञान भारती के कार्यकर्ताओं ने ऐसे वेद विज्ञान सम्मेलन के माध्यम से यह स्थापित करने का प्रयत्न किया है कि हमारी एक सनातन परंपरा है जो अनादिकाल से कब से चली आ रही है, फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल वी कैन से फॉर थाउजेंड ईयर्स बैक, एंड दैट इज वेरी मच नोन एज वैदिक परंपरा। तो जो वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा ने, उस ट्रेडिशन ने हमको एक दिशा दी है, और वो जो वैदिक परंपरा की जो दिशा है, एक फिलॉसफी है, एक विचार है, वो विज्ञान के साथ कैसे तालमेल हो सकता है। विज्ञान अकेला नहीं, विज्ञान के साथ साथ हमारी महान वैदिक विचार पृष्ठभूमि उसके साथ मिलकर के आगे बढ़े तो विश्वविद्यालयों के हमारे प्राध्यापक गण, वहाँ के जो मुख्य लोग हैं, एचओडीज है, रिसर्च स्कॉलर्स है, वे सब मिलकर के इन पर विचार करें और विज्ञान को हम संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। विज्ञान और अपनी विचारधारा को लेकर के हम अपने देश का विकास कैसे कर सकते हैं। विज्ञान और मनुष्य मिलकर के संपूर्ण प्रकृति और जीव जगत के लिए और क्या कुछ अच्छा कर सकता है, उसका संरक्षण संवर्धन कर सकता है, ऐसा मिलाकर के एक अध्ययन और विचार और शोध चलता रहे, ये मुख्य हेतु ऐसे सम्मेलन का है। बंधु और बहनों, हमें जानते हैं जो वैदिक परंपरा है, ये चर्चा में तो बहुत है कि कई बार यूनिवर्सिटीज के हमारे जो विद्यार्थी रहते हैं, जो अपना रिसर्च कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या कोई और कोर्सेज कर रहे हैं, वो जब पूछते हैं कि क्या है वैदिक परंपरा, क्या है वैदिक विचार, क्या है, तो ये बात तो सच है। हमारा देश दसियों हजार साल से इस वैदिक परंपरा पर चल रहा है। हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था, हमारे देश की पारिवारिक व्यवस्था, हमारे देश की राष्ट्रीयता, हमारे देश का साहित्य, जहां भी देखेंगे तो हमको वैदिक दर्शन ही उसमें एक गाइडिंग फोर्स दिखाई देगा। जब कभी ऐसी कोई दिक्कत आई, कठिनाई आई, ऐसी कठिनाई, कोई समस्या, तो तुरंत कोई ऐसा एक महापुरुष खड़ा होता है जो हमारे वैदिक दर्शन, वैदिक विचार को लेकर के फिर से समाज को ठीक मार्ग पर ले आता है। अर्थात हमारे देश को जो राष्ट्रीयता देने का काम है, जीवन मूल्य देने का काम है, जीवन को एक दृष्टि देने का काम है, सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने का काम है, जो हमारी वैदिक परंपराओं ने किया है, वैदिक दर्शन ने किया है। हमारे चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, उपनिषद हो, आरण्यक हो, या इवन बौद्ध ग्रंथ भी क्यों न हो, जैन ग्रंथ भी हो, सबको कहीं न कहीं से जहां से प्रकाश मिलता है वो वेद ही है। शंकराचार्य भी हमारी वैदिक परंपरा की एक धारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, वो रामानंद भी वैदिक परंपरा के एक धारा को लेकर के बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध में भी जो अहिंसा और जो त्याग का भाव है वो वैदिक परंपरा से आया है। महावीर में भी जो अपरिग्रह है और अहिंसा है, ये कहीं ना कहीं वेदों से ही प्रकाश पाकर के आगे बढ़ती है। अर्थात
हम कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को वैदिक दर्शन को समझावें, ये पहला बिंदु है। हम देखते हैं वैदिक संहिताएं भी हैं और संहिताओं के साथ साथ और ब्राह्मण ग्रंथ हैं और आरण्यक भी हैं, उपनिषद भी हैं। सामान्य व्यक्ति को बहुत कठिन लगता है। दसियों हजार मंत्र है, ऋचाएं हैं, श्लोक है, बड़ा व्यापक, बड़ा साहित्य है। उसको देख करके ही सामान्य विद्यार्थी डर जाता है, इतना तो अध्ययन करना संभव नहीं है। वो कहते हैं सारांश बताओ। तो पहली आवश्यकता यह है, विज्ञान तो पढ़ ही रहा है, जो पूछता है वैदिक दर्शन का सारांश बताओ, तो हमारे विद्यार्थी क्या वैदिक सारांश को बहुत संक्षेप में बता सकने में सामर्थ्यवान है क्या? आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे सामने है और सारे दुनिया को हम वैदिक संस्कृति, वैदिक दर्शन, वैदिक परंपरा, वैदिक जीवन मूल्य, वैदिक दृष्टि, एक विजन हम कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहली बात जो हमारे वैदिक ऋषियों ने बताया, वो कहा सारी धरती, सारी सृष्टि, समस्त जीव जगत के भी बाहर कुछ भी है, वो सब एक आत्म है, वो तो आपस में संबद्ध है और एक ब्रह्म का विस्तार है। बस एक एक फंडामेंटल बात यह है, बड़ी मौलिक बात है। कोई भी वस्तु, कोई भी है, कहीं पर भी दिखाई भी दे रहा है, ना भी दिखाई दे रहा है, वो एक का ही विस्तार है। दैट इज प्रोलिफरेशन ऑफ वन ओनली एंड वन। वो एक ही है, दैट इज ओनली वन। और इसलिए वो सब एकात्म है। ये बात पहली बात है, फंडामेंटल बात है। जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर, जो आपके अंदर है वो सर्वत्र है। ये एक ऐसी बात थी जिस बात ने हमारे वैदिक ऋषियों को ये ज्ञान करा दिया कि सारी सृष्टि को वे एक साथ कैसे विचार कर सकते हैं, सारी सृष्टि को कैसे जोड़ करके रख सकते हैं। ये ऐसा सूत्र था, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, ऐसे करके कहा होगा, या ईशावास्यमिदं ऐसा करके कहा होगा। नाना प्रकार के शब्दावलियां तो प्रयोग में आई होगी, लेकिन फंडामेंटल बात ये थी कि सब एक ही है। वो एक ही है, दो नहीं है। और बेसिक बात यह थी वो एक ही है। जब एक ही है तो भारत के ऋषि ने ये कहा, स्त्री और पुरुष में भी भेद नहीं करना, वो एक ही है। जब दो हुआ तो एक साथ स्त्री और पुरुष में एक साथ चला गया। ऐसा ना हुआ एक रिब में से निकाल करके स्त्री बना दी, ऐसा नहीं है। नहीं, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी का कोई प्रश्न नहीं था। चाहे स्त्री थी, चाहे पुरुष था, चाहे जीव जगत था, उसके अंदर कहीं पर भी द्वैत नहीं है। जो द्वैत नहीं है, इसलिए हमने कहा, ऋषियों ने कहा, सभी को एक मित्र की आंख से देखो। ना ऑल आर योर फैमिली मेंबर्स, ऑल आर योर फ्रेंड्स। हमारी जो आंख है, हमारा विजन, हमारी दृष्टि है, मित्रस्याहं चक्षुषा। जो मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, सब लोग जो भी है वो मेरे को मित्र मान करके देखे। और मित्र से चक्षुषा समीक्षा में, मैं भी सबको मित्र मान करके देखूं। बट दिस वाज द यूनिफाइंग प्रिंसिपल। हम सबको मित्र के रूप में देखें और सब हमको मित्र के रूप में देखें। वो वृक्ष है, वो पशु पक्षी है, वो पर्वत और नदी है, वो सामान्य भूमि है, वो उपग्रह ग्रह है, वो जल और वायु है, केवल जीव जगत नहीं। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बड़ा गहरा है। सारी धरती फिर हमको मां जैसी दिखने लगी। हमारे ऋषि ने कहा ये धरती तो मां है, और धरती मां है तो वसुधैव कुटुंबकम भी है। माता भूमि पुत्रो अहम। हमने पुत्रो अहम कहा तो पुत्रो अहम तमिलनाडु का नहीं है, पुत्रो अहम पृथिव्याः। वो पैदा तंजावुर में हो सकता है, बर्थ प्लेस तंजावुर हो सकता है, लेकिन उसकी मां सारी पृथ्वी है। ध्यान रखिए, बट दिस वाज द रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय आवर वैदिक सीर्स एंड सेंट्स।
I can be the son of this soil, particularly of Chennai or Delhi or from Tanjavur. But whenever I say my mother, the whole of the earth is my mother. And the relationship is the son and my mother. Mother, whole earth is my mother. Then whole earth is my mother. Then it means the whole members of the earth are my family members. Vasudhaiva Kutumbakam. बंधुओं, ये बहुत बड़ा एक की फैक्टर है। एक ऐसी चाबी थी जिसने दुनिया के सारी समस्याओं को रिजॉल्व करने का बीड़ा उठाया। और इसमें वो ताकत है जो कहता है कि नहीं, ये जो हमने मान लिया सब अपने ही हैं, तो ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, कटुता, इसके लिए रास्ता निकल गया। कोई किसी भी प्रकार का संघर्ष समाप्त करने का एक ऐसा मौलिक फंडामेंटल और एक बात हमारे उन वैदिक मुनियों ने रख दी। लेकिन आगे हमारे वैदिक मुनि कहते हैं, ठीक है, धरती तुम्हारी है, ध्यान में रखो, तुम धरती के हो, यह भी ध्यान में रखो, ये घर तुम्हारा है, ध्यान में रखो, लेकिन ये ध्यान में रखो कि जो धरती का उपभोग करना है वो तेन त्यक्तेन के द्वारा करना। पहले भोग करना, बाद में त्याग करना, ये नहीं कहा है। तेन त्यक्तेन, जो तुम्हारे पास आ जाता है दे दो, बाद में शेष बचता है उसमें अपना उपभोग करना। अन्नम बहुकुर्वीत, बहुत अन्न पैदा करो। अन्नम बहुकुर्वीत, सबको दे दो, जहां जहां आवश्यकता है दे दो, बाद में त्यक्तेन, भुंजी था, बाद में अपने लिए रखो। हमारे वैदिक जो ऋषि थे उन्होंने ये छोटे 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 से बातों में बहुत बातें रखी है। क्या हम इन बातों को संकलित करके बहुत छोटे में कैप्सूल रूप में अपने विद्यार्थियों को कैसे बताएं? जो साइंस के स्टूडेंट्स है वो जानना चाहते हैं कि वैदिक परंपरा क्या है, वैदिक दृष्टिकोण क्या है, वैदिक फिलॉसफी क्या है। ज्यादा लंबा नहीं, हम कहते हैं कि 5 पृष्ठ में हम वैदिक फिलॉसफी को समझा सकते हैं। और इसलिए हमारे जो वैदिक ग्रंथ है या सारा वेद साहित्य है, इसमें उपनिषद भी है, उसने कैसे जीवन मूल्यों की धारणा की है। और हमने कहा कि अतिथि भी देवो भव, अतिथि भगवान का रूप है, मातृ देवो भव, हर महिला जो है वो मां के रूप में है, देवी के रूप में है। ये सामान्य बातें नहीं थी, सारी धरती के लिए एक प्रकार का असामान्य संदेश था। और ये संदेश सारी धरती के लिए मिलकर के था। उन वैदिक ऋषियों ने ज्ञान देते देते परमार्थ के भाव को मजबूत कर दिया। हम केवल अपने लिए नहीं जिएंगे, हम कैसे दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों के सुख में कैसे सुख मानेंगे, दूसरों के दुख को दूर करने में हमको कैसे आनंद मिलेगा। क्योंकि हम जब सब एक ही परिवार के हो गए तो वैदिक ऋषि पहले ऋषि है सारी धरती के ऊपर जिनके मन में कृतज्ञता का भाव जगा। सूर्य हमको रोशनी देता है, सूर्य हमको प्रकाश देता है, सूर्य हमको जीवन देता है, सूर्य देवता है, जो देता है वो देवता है। ये जल देवता है, धरती देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है। जो देता है उस देने वाले के प्रति अपने मन में कृतज्ञता का भाव पैदा करने का काम हमारे वैदिक ऋषियों ने किया। अहंकार ना आवे इसलिए कृतज्ञता चाहिए। साथ साथ हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा कि अभ्युदय ठीक है, भौतिक अभ्युदय अच्छा है, लेकिन निःश्रेयस की साधना छोड़ना नहीं। हमारा जो अल्टीमेट गोल है दैट इज निःश्रेयस। भौतिक उन्नति करो लेकिन निःश्रेयस की साधना को छोड़ते हुए नहीं। और इसलिए खूब अन्न पैदा करो, खूब अच्छे प्रकार के वस्त्र उत्पन्न करो, अच्छे प्रकार की मशीनें उत्पन्न करो, अच्छे प्रकार के संसाधन इकट्ठे करो, लेकिन निःश्रेयस की साधना में आगे बढ़ो। अपने आप जितना आवश्यक है उतना रखोगे, बाकी का छोड़ दोगे। और ये जो मेटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट है, एवोल्यूशन है, इसके साथ साथ स्पिरिचुअल जो अपलिफ्टमेंट है, ये दोनों साथ साथ है। वर्ल्डली जो है और उसके साथ साथ स्पिरिचुअली,
जो वर्ड और स्पिरिचुअल दोनों का एक अच्छा सम्मेलन करने का काम, एक ठीक मार्ग दिखाने का काम हमारे वैदिक ऋषियों ने बहुत प्रारंभ से किया। हमारा देश एक लंबे समय तक उस मार्ग पर चला। ये बात ठीक है, एक लंबे समय की एक गुलामी पराधीनता रही और हमारे बारे में बहुत खराब धारणाएं बनाने का प्रयत्न अंग्रेजों ने किया। हमारे बारे में क्या क्या कहा गया है, लिखा गया, वो मैं आज नहीं बताता, लेकिन हमारे मिस मेयो, हमारे चर्चिल साहब, रुडयार्ड किपलिंग, विलियम आर्चर, ऐसे बहुत लोग हैं जो भारत के बारे में लिखते थे। इंडिया इज ए बार्बरिक कंट्री, इंडिया इज अनसिविलाइज्ड कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ इलिटरेट पीपल। लेकिन उनके बारे में वहीं के लोगों ने उनको जवाब देने का काम किया। बंधुओं, कई बार यह मान लिया जाता है कि हमारे वेदों में पूजा पाठ है केवल, लेकिन क्या यही सच है? आज हमारे विद्यार्थियों को आवश्यकता है इस बात को बताने की। हालांकि वैदिक जो ग्रंथ है बहुत पुराना है, उसकी शब्दावली और उसकी भाषा को पढ़ने के लिए भी उस स्टेज में जाना होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक दो सैंपल वानगी के रूप में रखता हूं। सबसे पहले भारत के ऋषियों ने नक्षत्रों को जब देखा तो चंद्रमा की गति के अनुसार नक्षत्र वे देखते थे। हर दिन चंद्रमा कहां है, उसके पास में नक्षत्र कौन से है, चंद्रमा की गति के अनुसार नक्षत्रों का अध्ययन सबसे पहले भारत में प्रारंभ हुआ। 27 नक्षत्रों की जो गणना की गई, 27 नक्षत्रों को आइडेंटिफाई किया। बाद में एक और नक्षत्र आया और 28 नक्षत्र हो गए। तैत्तिरीय संहिता जो यजुर्वेद की है, इसमें इन सब के बारे में बहुत सुंदर लिखा है। बंधुओं, लागध नाम का जो ऋषि है, कश्मीर का था, इसने ईसा से 1350 ईयर्स एगो वेदांग ज्योतिष लिखा है। ये वेदांग ज्योतिष यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के आधार पर लिखा, 1350 ईयर्स बीसी। सारे दुनिया में ये पहला ग्रंथ है जो नक्षत्रों के बारे में और ज्योतिष के बारे में उपलब्ध आज होता है। लेकिन इन 27 नक्षत्रों के आधार पर ही महीनों के नाम आए, इन्हीं के आधार पर दिशाओं के नाम आए। लेकिन हम देखते हैं कि जो कृत्तिका नक्षत्र है, वर्तमान में यह पूर्व और दक्षिण के ऊपर है। वर्तमान में पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में मध्य में बताते हैं। लेकिन जब पुराना हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो पुराने ग्रंथ में यह जो है पूर्व दिशा में था, और जब पूर्व दिशा में होगा तो लोकमान्य तिलक लिखते हैं ये योग स्थिति कृत्तिका नक्षत्र की पूर्व में यह थी। जो शतपथ ब्राह्मण में है तो वो 2500 ईसा पूर्व चला जाएगा। और अगर आगे बढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि मृगशिरस नक्षत्र जो है उसके भी पहले वो ईस्ट में था, और वो ईस्ट में था। हमारे ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथ वो निकलता है तो वो ईसा से 6000 बीसी चला जाएगा। उसका उल्लेख हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में और उपनिषदों में है। अब देखिए, ये नक्षत्रों की गणना, नक्षत्रों की पोजीशन को देख करके इतिहास लिखा जाता था। हमारा इतिहास लेखन का जो क्रम है ये नक्षत्रों की गणना से होता है। अब मैं एक घटना का उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूं। 13 अक्टूबर को 3139 बीसी, 13 अक्टूबर, ये जो है महाभारत के युद्ध से 1 महीना पहले, तो 14 सितंबर को कार्तिक अमावस्या है और सूर्य ग्रहण पड़ा है। महाभारत का युद्ध जो है वो 13 अक्टूबर, इससे 1 महीना पहले 3139 बीसी सूर्य ग्रहण पड़ा है। उस दिन कार्तिक अमावस्या है, सायंकाल का 6:30 का टाइम है। आगे बढ़िए, वो जो महाभारत में लिखा है वो नक्षत्र बताया उस समय, ये नक्षत्र ऐसा ऐसा। वो नक्षत्र जब आज हम उसमें कंप्यूटर में डालते तो वो डेट आती है जो कार्तिक अमावस्या पूर्णिमा, वो दैट इज 14 सितंबर 3139 बीसी। अब ये 14 सितंबर
3139 BC। ये जो समय है महाभारत से 1 महीना पहले, उसी पक्ष में एक और ग्रहण पड़ गया, तो वो चंद्र ग्रहण पड़ गया। एक पक्ष में 2 ग्रहण आ गए एक साथ। ये दोनों ग्रहण के बारे में महाभारत में है। वो नक्षत्र बता रहे, वो नक्षत्र आज हम डालते हैं सॉफ्टवेयर में तो तिथि ध्यान में आ जाती है। अब आगे महाभारत के युद्ध के 67वें दिन उत्तरायण आया। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हैं, भीष्म पितामह अगले दिन मर जाते हैं, उनको मृत्यु होती है। यह महाभारत के युद्ध का 68वां दिन है। और ये जो 68वां दिन है, ये 20 दिसंबर 3139 BC, ये माघ शुक्ल की अष्टमी है। अब देखिए, लगभग 5000 वर्ष पहले आज से महाभारत में जो नक्षत्र बता रहा है, बस डेट नहीं बता रहा है। व्यासी जो लिख रहे हैं वो नक्षत्र बता रहे हैं। आज हम लोग उसको अगर सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो ये निकलता है। मेरा कहने का भाव यह है, इसमें से इतिहास लेखन की इतनी शुद्ध परंपरा थी ये। दशरथ ने जब पुत्र यष्टि यज्ञ किया है तो वाल्मीकि ने नक्षत्र बताया है, बट दिस इज द टाइम, दीज आर द नक्षत्र एट दिस प्लेस। उसके 1 वर्ष बाद राम का जन्म है, राम के जन्म का नक्षत्र बताते हैं। लक्ष्मण के जन्म का नक्षत्र बताते हैं वाल्मीकि, भरत के जन्म का नक्षत्र बताते हैं, वो वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड है। राम का विवाह, राम का वनवास और राम का फिर वापस अयोध्या आना, हर एक बात में नक्षत्र और ग्रह ये बताए जाते हैं। ये ग्रह कहाँ है, नक्षत्र कहाँ है। और एक नक्षत्र की जो दशा है, एक बार को जो बताया पूरा, ये स्थिति ऐसी है नक्षत्रों की और ग्रहों की, ये स्थिति दोबारा जो आएगी इसमें 25,000 वर्ष लगेगा, तब ये स्थिति रिपीट हो सकती है। अभी आप देखिए कितना बड़ा साइंस तब था। क्या हमारा आज का बालक, आज का विद्यार्थी इन ग्रंथों को अध्ययन करने की भी कोशिश करता है? क्या हम उसको इस बात का इंस्पिरेशन देते हैं कि आप इसको अध्ययन करिए? अब हम शून्य पर आते हैं। शून्य के बारे में बहुत डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं मेसोपोटामिया में 3 BC 0 आया, कुछ कहते हैं जो माया लोगों की सब सिविलाइजेशन था वहां 4 AD 0 आया। आर्यभट्ट के बारे में कहते हैं 476 ये 0 आया। या ब्रह्मगुप्त के बारे में कहते हैं ब्रह्मगुप्त के समय 6th सेंचुरी में 0 आया। और जो यूरोप है तो लाइबर एबाकी करके जो पुस्तक है, ग्रंथ है 1202, उसमें 0 का मेंशन हुआ। बंधुओं, अब मैं आपको एक ऋग्वेद की ऋचा पढ़ के सुनाता हूं। वो ऋग्वेद की ऋचा में बोलता है, वो ऋषि बोल रहा है इस ऋचा में, ये मंडल 2 सूक्त 19 और ऋचा 5, वो इंद्र को बोलता है, कम टू आवर प्रेजेंस इंद्र हैविंग harnessed योर कार, मतलब रथ, विथ 20, 30, 40 horses और विथ 50 वेल ट्रेन्ड steeds और विथ 60 और विथ 70 इंद्र ड्रिंक दिस सोम। वो ऋषि कह रहा है, इंद्र तुम सोम ले लो और तुम्हारे रथ के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 घोड़े आपको मिलेंगे। अब आप बताइए, अगर 0 नहीं है तो 10, 20, 30, 40 कहां से आया? From where the digits came? If there is no 0, if there was no invention of 0 in those days, how and why? From where? This Rishi has mentioned about 20, 30, 40, 50 and 60. How these figures came in Rigved? So 0 was there. Again, in another Richa, Mandal 2, Sukta 19, Richa number 6. Come Indra to our presence, conveyed by 80, 90, 100 horses and take the Som. वो कहते हैं अब तुम 80, 90, 100 और 100 घोड़े तुमको मिलेंगे, अब तुम सोम ले लो। बंधुओं, बड़ा सीरियस बात है। क्या ऋग्वेद की इस ऋचा में जो 80, 90, 100 है, 100, 80, 90 ये मेंशन्ड है, विदाउट 0 कैसे हो सकता है?
और ऋग्वेद की ऋचा तो एट लीस्ट 5000 BC है, एट लीस्ट, अदरवाइज 10,000 50,000 BC वी विल गो इन पास्ट। बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि हमारे सामने जो इतिहास लिखते हैं वो अपने हिसाब से लिखते हैं, और हमारे ही स्टूडेंट अपना वैदिक साहित्य नहीं पढ़ पाते। यजुर्वेद की 33 संहिता, कांड 7, प्रपठाक 2, अनुवाक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 तक आप पढ़िए, पूरा मैथमेटिक्स यू विल फाइंड देयर, all the digits mentioned in this Anuvak. I will not read out all the things, but I will read out this 20th Anuvak. उसमें वो कहता है, शताय स्वाहा, सहस्राय स्वाहा, युताय स्वाहा, नियुताय स्वाहा, अब 10 to the 4 and 10 to the power 5. परियुताय स्वाहा, अबुर्दाय स्वाहा, 10 to the 6, 10 to the 7. न्यबुर्दाय स्वाहा, समुद्राय स्वाहा, 10 to the power 8, 10 to the power 9. मध्याय स्वाहा, अंताय स्वाहा, 10 to the 10, 10 to the 11. Continuously it will come to सुवर्गाय स्वाहा, 10 to the power 18. लोकाय स्वाहा, सर्वस्मै स्वाहा, 10 to the power 19. Can we imagine? In the Yajurveda 33 Sanhita, Kand 7, Prapataka 2, and from Anuvak 11 to 20, and here the Shir, this Rishi has mentioned up to the digit 10 to the power 19. Without zero, how can we mention it? Even no one can imagine. Without zero, 10 to the power 19. So this is the problem. जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, they don't know about this Vedic literature. If they will go to the Vedic literature and they will explain all the things in precise form. Laplace is a French scientist. He has mentioned about zero, from where it came in existence. The great French mathematician Laplace says this about ancient Indus, India's contribution to mathematics. The ingenious method of expressing every possible number using a set of 10 symbols, each symbol having a place value and an absolute value, emerged in India. The idea seems so simple nowadays that its significance and profound importance is no longer appreciated. Its simplicity lies in the way it facilitated calculation and placed arithmetic foremost amongst useful inventions. The importance of this invention is more readily appreciated when one considers that it was beyond the two greatest men of antiquity, Archimedes and Apollonius. लाप्लास कहता है जो ग्रीक के दो बड़े वैज्ञानिक थे, आर्किमिडीज और एपोलोनियस, ये भी जीरो के बारे में नहीं जानते थे। वो अप्रिशिएट कर रहा है जीरो, लेकिन हम लोग जो है, we the people of India, we don't know, we cannot explain when the zero came in existence in our past history. Now we come to J.T. Sunderland, an American writer. J.T. Sunderland wrote down a book, India in Bondage and the Right to Freedom. He was an American scholar, came to India, and he spent several years in India. बाद में at last he wrote down a book, India in Bondage and her Right to Freedom. भारत पर अंग्रेज कैसा अत्याचार कर रहा है और भारत कैसा था जब अंग्रेज आया था. Although Britishers came in 18th century, before these Britishers, the hordes of invaders from these Muslim countries, they destroyed so many cities. They pulled down so many temples and seats of education. But in spite of destruction of 800 years, it was 18th century when Britishers came in India. What type of India the Britishers found here? J.T. Sunderland has mentioned. I will like to place a piece of paragraph. This wealth, says Sunderland, was created by Hindus, vast and varied industries. Nearly every kind of manufacture or product known to a civilized world
nearly every kind of creation of man's brain and hand existing anywhere and prized either for its utility or beauty had long been produced in India. India was a far greater industrial and manufacturing nation than any other in Asia. अब आगे देखिए क्या बोलता है. Her textile goods, the fine products of her looms in cotton, wool, so were her exquisite jewelry and her precious stones cut in every lovely form, so were her pottery, porcelains, ceramics of every kind, quality, color, and beautiful shape. So were her fine works in metal, iron, steel, silver, and gold. She had great architecture, equal in beauty to any in the world. She had great engineering works. She had great merchants, great businessmen, great bankers, and financiers. Not only was she the greatest shipbuilding nation, but she had great commerce and trade by land and sea, which extended to all known civilized countries. Such was the India which Britons found when they came. But this was the condition of India in those days, in each and every aspect, whether it was shipbuilding, or precious stones, or jewelry, or silk, or cotton, or wool products. Each and every beautiful item was exported from India all over the world in those days. वो कहता है, this was the India which you find here. What you have done here? ये तुमने क्या कर दिया भारत का? इसे भारत का अधिकार है वो स्वतंत्रता की मांग करे. बंधुओं, हमारा देश ऐसा देश था जिसमें अध्यात्म भी था, और इस देश में हमारे यहाँ भौतिक उन्नति भी थी. ऐसा नहीं केवल अध्यात्म साधना कर रहे थे, नहीं, हम दुनिया के बेस्ट एक्सपोर्टर थे, हम दुनिया के बेस्ट स्टील के प्रोड्यूसर थे. When Darius II came to India, and he was supposed to be the first attacker on Indians from western side, he demanded only steel. There was an agreement with Indian king and the Darius from Persia, and he demanded 5 kilograms of steel only. मैंने अपने मित्रों को पूछा जो मेटलर्जी के थे, जो आयरन पिलर है दिल्ली में, आयरन को मेल्ट होने के लिए 1600 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए कंटिन्यूअसली फॉर 4.5 hours. देन वी कैन मेल्ट आयरन. तो इस पिलर के लिए कितनी बड़ी एक वो पॉट लगा होगा, जो फर्नेस लगी होगी इस आयरन पिलर के लिए, एटलीस्ट 3-4 टन या 5 टन 6 टन 10 टन इतना कैपेसिटी का कोई फर्नेस बनेगा ना. एंड वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस नॉट लेस देन 4-5 hours एंड सिंगल टाइम कास्टिंग. And there was not only the iron, but it is alloy. तो हम लोग एक और वर्ल्डली नॉलेज में वहां तक थे, एक और नक्षत्रों की गति नाप रहे थे, हम ग्रहों की गति देख रहे थे, हम आयुर्वेद में औषधियां बना रहे थे, अनेक प्रकार के ऑपरेशन करते थे. मेटलर्जी में और औषधियों में दुनिया में हमारा नाम था. बड़े विश्वविद्यालय हम चलाते थे, हम केवल साधना नहीं करते थे. और इसलिए आध्यात्मिक जगत और साथ साथ हमारा जो भौतिक जगत है, इसका एक एसिमिलेशन भारत ने किया था. बंधुओं, युग बदल रहा है. Our knowledge is the power. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बन गया है. हमारे वैदिक लोगों ने कभी ये नहीं कहा हमारा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये हमने दिया है, ये औषधि हमने बनाई है. हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा ये औषधि है, ये सबके लिए है, ये ज्ञान है, ये सबके लिए है. आज बच्चे बड़े समझदार होते जा रहे हैं, वो केवल पैकेज देखते हैं, कितना पैसे का पैकेज मिलेगा, सैलरी कितनी है, अमाउंट कितना है, उसे क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा सेकेंडरी है. ज्ञान जो है वो बिकने को तैयार हो गया है.
और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिल करके जो नए रिसर्च किए हैं, नए रिसर्च से नई नए नए आइटम्स बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस मिल करके इंडस्ट्रिस्ट को ले लेते हैं और नए नए प्रोडक्शन हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बना रहा है, बिजनेसमैन उसको मार्केट में लाता है, विज्ञापन की नई नई एजेंसीज है, लोगों के मन में ये ग्रीड पैदा की जाती है कि परचेज इट, परचेज इट। यू आर नॉट ए कंप्लीट मैन विदाउट दिस आइटम, यू आर नॉट ए कंप्लीट वुमेन विदाउट दिस आइटम। तो ग्रीड इज बीइंग क्रिएटेड एवरीवेयर। तो दिस इज देयर इज ए विशियस सर्कल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंजम्पशन एंड कंजम्पशन एंड मोर कंजम्पशन। और ये नॉलेज जो है वो तरह से मार्केट में खड़ी है। एक कठिन समय में सारी दुनिया अब हमारे सामने दिख रही है, क्या करे क्या न करे। भारत ही केवल एक ऐसा देश है जहां पर वेदों का विचार है, वेदों का संस्कार है। हमारे पास वेदों की थाती अभी तक है। जब कभी समाज थोड़ा सा विपरीत दिशा में गया, कोई न कोई एक ऐसा मनुष्य खड़ा हो गया, फिर से समाज को ठीक दिशा में ले आता है, फिर वैदिक खूंटे पर ला करके फिर बांध देता है। ये केवल हमारे पास ही है और कहीं नहीं है। भारत जो ऐसा देश है जो सारे समाज को इकट्ठा करके रख सकता है। सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया दो समस्याओं से आज दुखी है। एक समस्या है इंटॉलरेंस की, किसी भी एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति सहन नहीं हो रहा है, एक समाज को दूसरा समाज सहन नहीं हो रहा है। थोड़ी थोड़ी सी बात पे संघर्ष हो रहा है, वो हमारे बात को नहीं मानता, उसके बम डाल देते हैं। वो शिया लोगों का स्कूल है, सुन्नी बम डाल देता है। वो कैथोलिक का प्रोटेस्टेंट नाराज हो जाता है, सुन्नियों में 4 खेमे हैं, शियाओं में 10 खेमे हैं। कितना इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, छोटी छोटी बात को लेकर संघर्ष गहरा है। हमारे ऋषि ने तब कहा था जितनी भी डाइवर्सिटीज हो सकती है उन सब डाइवर्सिटीज को समाप्त करने का एक बड़ा सूत्र हमारे वैदिक ऋषि ने दिया था, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। जितना इस विषय पर विचार करते, जितना इस मंत्र के ऊपर गहराई से हम सोचते हैं, हमको ध्यान में आता है कि इनफिनाइट डाइवर्सिटीज को भी समेट करके एक घर में बैठा देने का सामर्थ्य उस वैदिक ऋषि को है। क्या साम्य है आसाम के लोगों में, पंजाब के लोगों में? कोई साम्य दिखता नहीं, लेकिन अनंत विविधताओं हैं जो उन सब में भी एकत्व का सूत्र जो ढूंढ लेता है, वो ऋषि कहता है एकम सत, वो सत्य एक ही है। बहुधा प्रकार से आप लोग कहते हैं। उस वैदिक ऋषि ने वैदिक परंपरा को मानने वालों का घर इतना बड़ा बनाया है, उसमें कितनी भी विविधताएं आ सकती हैं और वे सब मिलकर के चल सकती है। यह है भारत के वैदिक ऋषियों के द्वारा दिया गया मास्टर की। और इसलिए भारत में छोटी छोटी सी विविधताएं भाषा की होगी, परंपरा की होगी, भोजन की होगी, हमारे एटीट्यूड्स अलग होंगे, हमारे ट्रेडिशंस अलग होंगे, कुछ कस्टम अलग होंगे, रिचुअल्स अलग होंगे, फेस्टिवल्स अलग होंगे, ज्योग्राफी अलग होगी। झगड़ा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का काम उस एक बंदे ने कर दिया, एक कम सत विप्र बहुत। और इसलिए भारत में विचार को लेकर, व्यवहार को लेकर, खान पान, पहनावा को लेकर कोई झगड़ा नहीं। अभी कुंभ लगने वाला है प्रयाग में, एक दिन में 5 करोड़ लोग आएंगे। उसी गंगा के अंदर तमिलनाडु से लोग जाएंगे, उसी गंगा के अंदर कश्मीर से लोग आएंगे, लिटरेट आएंगे, इलिटरेट आएंगे, मिलियनर बिलियनर भी आएंगे, पुअर भी आएंगे। फ्रॉम दिस लैंग्वेज, फ्रॉम दैट लैंग्वेज, फ्रॉम दिस रिलीजन टू दैट रिलीजन, they all will come to Ganga. And Ganga will be the unifying force. गंगा सारे देश को संभाल करके रखने वाला एक फोर्स बन जाएगा। वो वैदिक शीर बोलता है, वो सत्य एक ही है, 2 नहीं है, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 9। तुम सब वही जा रहे हो। काश ये सूत्र दुनिया के उन लोगों के पास होता जो इस्लाम को मानते हैं लेकिन शियाओं के बच्चों को मार देते। वो इस्लाम को मानते हैं, सुन्नी को मारते हैं।
वो सीरिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है। सारी दुनिया इस इंटॉलरेंस से परेशान है। वैदिक ऋषि इस इंटॉलरेंस का सर्वकालीन समाधान दे करके गया है, वो हमारे पास है। आर्नोल्ड टाइन भी कहता है भारत इन सारी जितनी भी डाइवर्सिटीज है, जितने संघर्ष हैं, जो अनअवॉइडेबल डिस्ट्रक्शन की ओर दुनिया बढ़ रही है, उसका समाधान केवल और केवल हिंदू दे सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदू के पास एक स्पिरिट है। वो कहता है केवल और केवल हिंदू कैन प्रोवाइड द प्रोसीजर एंड मेथोडोलॉजी फॉर साल्वेशन। देयर द ओनली वे। व्हाई? दे हैव द स्पिरिट एंड दे हैव द एटीट्यूड। हमारे पास स्पिरिट है। वो स्पिरिट क्या है? वो स्पिरिट वैदिक शीर का स्पिरिट है। वो वेदों का स्पिरिट हमारे मन में है, जो द्वैत नहीं मानता, संघर्ष नहीं मानता, हर बार कोई ना कोई बीच का मध्यम मार्ग ढूंढ करके ले आता है। हमारा एटीट्यूड है उस मूल भाव के अनुसार जीने का एटीट्यूड हमारे पास है। इसलिए वो विल ड्यूरान बोलता है ये रास्ता निकाल सकता है। बंधुओं, मार्क ट्वेन जो है भारत आया था। ये अमेरिका का फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कहलाया जाता है, बहुत विद्वान है। इसने भारत के बारे में एक पैराग्राफ लिखा, पर किताब लिखी है, किताब में एक पैराग्राफ है, गजब का है, मार्वलस, बहुत सुंदर। वो कहता है भारत एक ऐसा देश है जहां सैकड़ों देश निवास करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है हजारों प्रकार की पूजा होती है। भारत एक ऐसा देश है 20 लाख देवी देवताओं को संभाल करके रखता है, ऐसा बोलता है। सुनिए आप, द कंट्री, दिस इंडीड इंडिया, द कंट्री ऑफ 100 नेशंस and 100 tongues, of 1,000 religions and 2 million gods, cradle of the human race, birthplace of human speech, mother of history, grandmother of legend, great grandmother of tradition। अब आगे लिखता है, one sole country under the sun that is endowed with an imperishable interest for alien prince and alien peasant। भारत एकमात्र ऐसा देश है सारी दुनिया में इस सूर्य के नीचे जो अनजाने राजा और अनजाना कोई सामान्य व्यक्ति में भेद नहीं मानता। फॉर लेटर्ड एंड इग्नोरेंट, बहुत विद्वान है और बड़ा मूर्ख है, इनमें भेद नहीं करता है। वाइज एंड फूल, रिच एंड पुअर, बॉन्ड एंड फ्री, द वन लैंड दैट ऑल मैन डिजायर टू सी। ऐसी धरती है दुनिया का हर आदमी उसको देखने की इच्छा रखता है। And having seen once, by even a glimpse, would not give that glimpse for the shows of all the rest of the globe combined। भारत एक ऐसा देश है, एक नजर इसकी अगर देख ले तो ऐसा लगेगा सारी दुनिया बेकार है। बंधुओं, कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि विज्ञान के साथ जोड़कर हम कैसे अध्यात्म को लेकर चल सकते हैं। अगर मानवता को बचना है तो एक और इंटॉलरेंस को खत्म करना है, और दूसरी ओर जो कंजम्पशन का ट्रेंड सारी दुनिया ने चला दिया है, पश्चिमी जगत ने मनुष्य को बता दिया यू आर द क्राउन ऑफ द क्रिएशन। सारी धरती के तुम क्राउन हो। हमने कहा तुम धरती के सेवक हो, तुम धरती के बेटे हो। गंगा जी तुम्हारी नहीं है, तुम गंगा जी के हो। धरती तुम्हारी नहीं है, तुम धरती के हो। और इसलिए हमारा ऋषि बता के गया, तेन त्यक्ते न भुंजी था, छोड़ दे छोड़ दे और छोड़, कम से कम। और इसलिए भारत के अंदर त्याग जो है वो हमेशा सम्मान की बात रहा है। दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। बहुत विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है, वो कहने का समय आज नहीं है। लेकिन आप देखिए, अनेक बार बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे और एक एक साथ 1600 वैज्ञानिक भी बैठे, उसमें 100 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता थे। सबने मिलकर के कहा अब बस बहुत हो गया है, जल्दी जल्दी हमने नहीं बदला अपने आप को तो हम अवश्य हम भावी विनाश को चले जाएंगे। अब वो लंबी बात है, आप सब जानते हैं कि सारी धरती किसी भी एक मनुष्य की ग्रीड पूरी नहीं कर सकती, पर सारी धरती मिलकर सारे मनुष्य, सारे जीव जगत को पाल सकती है।
लेकिन सिद्धांत वही होगा कि हम अपने रिक्वायरमेंट को कैसे कम करें, कैसे कम करें, ये बहुत आवश्यक है। और जब तक अध्यात्म विज्ञान के साथ नहीं जुड़ेगा, यह अध्यात्म है जो त्याग सिखाता है, क्यों दूसरे को कष्ट में देख करके अपने पास से दे देता है। अध्यात्म है जो अपने ज्ञान की कीमत नहीं मांगता। अध्यात्म है जो बताता है तुम्हारे पास जो कुछ है वो पुरखों का भी है, इसमें जो कुछ तुम्हारे पास है वो परमात्मा का है। यह अध्यात्म ज्ञान ज्ञान कराता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अध्यात्म को विज्ञान के साथ जोड़ दें। अंत में बस एक उदाहरण दे करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 1901 में जेसी बोस लंदन में थे और लंदन में उन्होंने जो वायरलेस का आविष्कार किया था वो एक सभा में दिखाने के लिए जाने वाले थे। पूरे लंदन के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया कि भारत का एक वैज्ञानिक आया है और ऐसे ऐसे वो एक यहाँ प्रेजेंटेशन देगा। दूर बैठा व्यक्ति बात कर सकता है। तुरंत 2-3 जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे वो उनके होटल में आ गए और उन्होंने आकर के जेसी बोस को कहा, सर आप पूरा वहां मत बताइए, डोंट डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर रिसर्च, प्लीज गिव इट अस, हमको दे दीजिए, वी विल गिव यू द ह्यूज मनी आउट ऑफ दिस पेटेंट। उन्होंने मना कर दिया, नो मैं इसका पेटेंट नहीं चाहता। बाद में उन्होंने पत्र लिखा महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर को। वो लिखते हैं, आई एम रियली शॉक्ड at the greed for money in Western society. If I ever fall into this trap, I will simply not be able to do even a part of what I intended to do. I do not have the time to even say what I want to say, so I turned them away. मैं उनको भगा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखते हैं, he was a millionaire, वो मिलियनर था, एक भिखारी की तरह मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। लेकिन मैंने भी कह दिया, भारत में ज्ञान बिक्री के लिए नहीं होता है। भारत का ज्ञान जो है वो सार्वभौम है। एक नई बात नहीं कही, ये सनातन बात थी। लेकिन बंधुओं, उसके जवाब में, पत्र के जवाब में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो पत्र लिखा वो सच में सुंदर है। बस मैं उस पत्र को पढ़ करके आपको सुनाता हूं। थोड़ा पैराग्राफ एक, वो सर्वकालीन है और भारत के प्रत्येक अध्यापक के लिए है, भारत के प्रत्येक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए है। हमारे सामने चुनौती है। जो चुनौती 120 साल 25 साल पहले वो है, वो चुनौती आज और बड़ी गंभीर हो गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं, तुम भारत के पुत्र हो, तुम सामवेद के मंत्रों को जानते हो। हमारे ऊपर एक बड़ा गुरुतर दायित्व है। सारी धरती में तथाकथित जो ढोंगी और आडंबर लेकर के विद्वान खड़े हो गए, उनकी आंखें खोलने का काम हमारा है। हे तपस्वी, ये मित्र हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के मित्र हैं जेसी बोस। लेकिन जेसी जगदीशन बोस को वे तपस्वी कह करके बोल रहे। हे तपस्वी, साम मंत्रों की जलद गंभीर गर्जना से पुकारो, ज्ञान प्राप्त करो। शास्त्राभिमानी जनों और कुतर्कों से आहत बुद्धि पंडितों को पुकारो और उन्हें बेकार तर्कों का त्याग करने को कह दो। उन मूढ़ दंभियों को इस सुविस्तृत संसार में आने की प्रेरणा दो। अपने शिष्यों का भी आह्वान करो कि वे कर्तव्य रूपी यज्ञ वेदी के चारों ओर एकत्रित हो जाएं, जिससे हमारा भारत, हमारा प्राचीन देश अपने सच्चे स्वरूप को पुनः प्राप्त करे और कर्तव्य निष्ठा, श्रद्धा और ध्यान में अप्रमत्त चित्त होकर लोभहीन, द्वंद्वहीन, शुद्ध और शांत बनकर विश्व गुरु के आसन पर एक बार फिर अधिष्ठित हो। बंधुओं, ये पत्र जो है ये ऐसा है, सर्वकालीन है। यह पत्र एक वैज्ञानिक को लिखा है, लेकिन वैज्ञानिक को तपस्वी कहा है। उस विज्ञान की रिसर्च को सामवेद का मंत्र कहा है। कहा है अपने इस ज्ञान को वेदों के, ऋषियों के अध्यात्म के साथ मिलाकर बोलो
और उन मूढ़जनों को सुना दो, अपने शिष्यों को साथ रखो। ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीचर्स everywhere where they are, each and every corner of this country. They have the two duties. First, the research, and there should be a synthesis between the spiritual aspect, spiritual wisdom of their scientific research. And they should bring it all over the world and call all the scientists, all the intelligent persons of the land, all over the world they should go. और ये मिला करके बोलना है. Not only the researches of the science, but there should be the wisdom of our Vedic knowledge. ये जो wisdom है, ये हमेशा ध्यान रखिए, हर एक ज्ञान की आत्मा का काम करेगा. ये wisdom जो है, हर विज्ञान को ठीक दिशा देगा. ये wisdom जो है, मनुष्य को एक्सप्लॉइट न करे, मनुष्य नेचर को एक्सप्लॉइट न करे, मनुष्य संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए काम करे. आगे वे कहते अपने शिष्यों को साथ ले लो, उन शिष्यों को यज्ञ वेदी के चारों ओर खड़ा कर लो. अर्थात उन शिष्यों के अंदर भी, वो रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, उनको यज्ञ वेदी के चारों ओर एकत्रित कर लो. अर्थात उन शिष्यों के अंदर भी वही स्पिरिचुअल विजडम आना चाहिए. एंड दिस द फाइनल एंड हम्बल ड्यूटी, is the final and humble responsibility of all the teachers which are teaching science everywhere. हमारे देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में हमारे जो विज्ञान के प्राध्यापक हैं, उनके ऊपर दो बड़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं. अच्छा रिसर्च करे, लेकिन यज्ञ वेदी के चारों ओर अपने विद्यार्थियों को एकत्रित कर ले, जिससे धरती भी बचे, ये मानवता भी बचे, जीव जगत बचे, प्रकृति बचे, और सारी धरती को हमारे वैदिक ऋषियों का एक सनातन संदेश, जो आध्यात्मिक संदेश है, वो हमेशा प्राप्त होता रहे. प्रणाम.